हम लोग ने नियम बनाते हैं, नियम को तोड़ते हैं। किसी भी राज्य में लग रहा था कि क्लीन चिट है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा सकता है, कि कोई भी विधायक या सांसद अपना पार्टी छोड़कर जाता है तो उसको संगठन बने, तुरंत संगठन का उस नियम बना दिया जाए कि वो उसको जो है सदस्यता जाएगा, चाहे वो संख्या उनका कितना भी हो, 2/3 हो, 3/3 हो, कुछ भी हो, उसको जाना पड़ेगा कि जनता ने उसको चुना है एक विचारधारा के तहत। लेकिन ये बात सही है कि आज के राजनीति में जिस तरह भागदौड़ हो रहा है उसमें एक कानून निश्चित तौर पर लगने होनी चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति में आज जो कांग्रेस के यहाँ से लोग भाग कर जा रहे थे, वो अभी राहुल जी का पद यात्रा के साथ, भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस के लोगों का जाना आना घट गया है। अब दूसरे दलों का लोग वो हमारा यहाँ आ रहा है। अंतर तो ही है। अब समझने वाली बात है, खोलकर बोलना हम नहीं चाहते। केंद्र सरकार संभवतः एक ऐसा कानून लेकर आना चाहती है जो सभी राजनीतिक दलों के लिए लागू होगा। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तौर पे भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जो नेता एक दल से दूसरे दल जब जाते हैं तो उनमें कुछ बाध्यता कर दी जाएगी कि चुनाव से पूर्व, इतने दिन से पूर्व अगर आप जाते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन जो कहा जा रहा है, हालांकि यह खबर सोर्सों के हवाले से है, कि ऑफिस बियरर मतलब पार्टी के पदाधिकारी भी ऐसा करेंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चूँकि ये मामला अभी कहीं आया नहीं है, इसलिए मैं आया हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर साहब के पास कि क्या एक परिपक्व नेता इस तरीके की कानून की आवश्यकता समझता है, या फिर आपको लगता है कि ये नेताओं के अधिकार, जो उनका व्यक्तिगत अधिकार है, उसका हनन होगा। आलमगीर साहब, ये एक कानून मसौदा अगर तैयार होता है कि कोई भी नेता चुनाव से तुरंत पहले नहीं जा सकता, पार्टी पदाधिकारी दूसरे दल में नहीं जा सकता, और चला भी गया तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता अगले 5 साल, तो आप एज ए नेता इस कानून का समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे या अध्ययन करेंगे? और देखिए, जहाँ तक ये भी मामला जस्ट लाइक के दल बदलो, इसमें वही बाइंडिंग दिया कि 6 महीना पहले, लेकिन आप पीछे की ओर आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे नेता राजीव गांधी जी के समय पर, उस समय भी हल्का फुल्का इस तरह का वारदात होते थे, जो विधायक इधर से शराब कर उधर, उधर से शराब कर इधर आते थे, तो उन्होंने उस समय कर दिया था डिस्क्वालिफिकेशन 10 शेड्यूल के तहत, और वो कानून बड़ा सशक्त रहा, कड़ा ही रहा। वो कानून को सही तरीका से इम्प्लीमेंट्स करना चाहिए थे सरकार को। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरा अखबार में देखने को मिला है, तो सब वही हमको याद आता है कि सब कुछ लुटा कर आया होश, उसी तरह की बात है कि आपने किसी भी राज्य में लग रहा था कि क्लीन चिट है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा सकता है। आज लग रहा है कि नहीं, ये गलत है। तो हम भी ये इस बात को ये करते, सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, जनता द्वारा चुने हुए विधायक, चाहे सांसद हो, या किसी दल और किसी विचार के साथ कनेक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये एक नियम है, पहला यही होना चाहिए कि जो भी विधायक या सांसद चुनाव जीतकर आकर दल बदल करके दूसरी जगह जाता है तो निश्चित तौर पर उसको कोई संगठन नहीं, नियम बना दिया जाए जो उसको डिस्क्वालिफिकेशन, उसका जो सदस्यता रद्द कर जाता है, दोबारा वो चुनाव लड़कर जनता के बीच जाकर वो चुनाव में आ सकता है। तो जनता उसको चुनकर भेजते हैं, बस आशा को लेकर, अपेक्षा को लेकर, और उन्होंने अपना कुछ भी कारण हो वो अपना चले जाए दूसरे। तो पहला कानून तो हम बोलेंगे इसी पर सपोर्ट करना चाहेंगे कि जो भी जन प्रतिनिधि है उस पर भी अंकुश लगे और ये सशक्त नियम बने कि कोई भी विधायक या सांसद अपना पार्टी छोड़कर जाता है तो उसको संगठन बने, तुरंत संगठन का उस नियम बना दिया जाए कि वो उसको जो है सदस्यता जाएगा, चाहे वो संख्या उनका कितना भी हो, 2/3 हो, 3/3 हो, कुछ भी हो, उसको जाना पड़ेगा कि जनता ने उसको चुना है एक विचारधारा के तहत। और दूसरी बात जो है कि आजकल बड़े बड़े नेता जाने आने लगे हैं,
तो निश्चित तौर पर इस पर भी अंकुश लगनी चाहिए। और हम सहमत हैं कि एक सच लोकतंत्र के लिए इस तरह नियम और कानून जो है बनाने की जरूरत है। लेकिन बना के तो बनाकर रखा है 10 शेड्यूल, लेकिन 10 शेड्यूल किस तरह माखोल उड़ाया गया वो तो हम लोग रेगुलर देखें, वैसा नहीं, ये पालन भी करना चाहिए। लेकिन एक बात तो इसमें फिर ये भी उठेगी ना सर कि अगर ऑफिस बियरर पे ये लागू होगा कानून, तो ऑफिस बियरर को तो सरकार के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। एमएलए एमपी को तो सरकार सुविधा देती है तो उनके लिए कानून बना सकती है। फिर ऐसा नहीं लगेगा कि एक आम आदमी के जीवन में या उसकी स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप है। लेकिन राजनीति में एक दिन में एक विचारधारा परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष से रूट कर चले जाना वो अलग चीज है, लेकिन आप एक विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं। और आज के दिन में जो कल्चर चला हुआ है उसमें आप विचारधारा कहीं पर गुंजाइश नहीं है। या आप बोलते हैं कि उसका जो एक अपने स्वतंत्र है वो हम कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते, अंकुश लगेगा। तो नियमावली में कुछ ऐसा जो है जोड़ा जा सकता है और जोड़कर उस पर गहराई से चिंतन मंथन भी किया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि आज के राजनीति में जिस तरह भागदौड़ हो रहा है उसमें एक कानून निश्चित तौर पर लगने होने चाहिए। तो जब आप कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने 10 शेड्यूल का फार्मूला जब इजाद किया, लेकिन उसमें इतना तो लूप होल है ना सर, तभी तो सरकारें रातों रात बदल जा रही है, पार्टी दो फाड़ हो जा रही है, कोर्ट भी कह रहा है कि नहीं ये सही है कानून की नज़र से। हाँ, देखिए वो एकदम सही है। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो पावर में है मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, जो हम उसको लिंगर करते जाते हैं। तो वो भी बोले कि कानून नहीं, सत्ता संज्ञान में लेकर तुरंत होना चाहिए। कानून तो बना हुआ है, ठोस कानून बना हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ हो रहा है, मान लीजिए हम ही स्पीकर हैं, हम उसको थोड़ा समय देते जा रहे हैं, उसी में उसको ये मिला है। आप झारखंड का इतिहास को उठा कर देख लीजिए। हाँ, अभी बाबूलाल मरांडी भी 3 साल से। बाबूलाल मरांडी जी का हम नाम नहीं लेते हैं। हाँ, मतलब इसके पहले आप देख लीजिए। हाँ, आपको देखने से आपको पता चल जाएगा। हाँ, उसके पहले आप जेबीएम के विधायक जो गए। हाँ, तो इस तरह का सर्कल हम ही लोग ने शुरुआत किया है। हम लोग ने नियम बनाते हैं, नियम को तोड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर यह नियम पर अंकुश लगना चाहिए। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि आज़ाद भारत में बोलने के लिए, सोचने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसको भी ध्यान रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा, कहीं कांग्रेस अगर इस कानून का इसलिए विरोध करने लगेगी, कहेगी कि मोदी जी 2 टर्म रह गए, अब इनको डर लग रहा है कि अब सब लोग भाग के आ जाएंगे, इस वजह से इस तरीके का कानून बना रहे, तो आप लोग विरोध करने। देखिए बात तो कहीं ना कहीं उठा, हम तो बोले कि सब कुछ लुटा कर आए हों। इतना दिन पर इस कानून पर इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होता तो मुझे लगता है कि एक कानून नहीं लाना चाहिए था। और वर्तमान परिस्थिति में आज जो कांग्रेस के यहाँ से लोग भाग कर जा रहे थे, वो अभी राहुल जी का पद यात्रा के साथ, भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस के लोगों का जाना आना घट गया है। अब दूसरे दलों का लोग वो हमारा यहाँ आ रहा है। अंतर तो ही है। अब समझने वाली बात है, खोलकर बोलना हम नहीं चाहते। शुक्रिया। एक हरियाणा के एमएलए थे गया लाल, वो 15 दिन में 3 बार दल बदले थे। एक बार कांग्रेस में थे, फिर जनता पार्टी में गए, फिर जनता पार्टी से फिर कांग्रेस में आए। उसी के बाद से ये एक नारा चला, स्लोगन निकला, आया राम गया राम। उस बात से अभी तक ये सिलसिला चल रहा है, कभी दल का विलय को लेकर, कभी दल के दलदल को लेकर, कभी विधायकों की संख्या को लेकर। लेकिन वाकई में क्या अब इस कानून की आवश्यकता आन पड़ी है कि ऑफिस बियरर, एमएलए, एमपी जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा और वो अगर पाला बदलते हैं, एक दल से दूसरे दल में जाएंगे, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कैसा इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं ऐसा पॉलिसी जिससे जो आपके नेता हो वो ज़्यादा आपके प्रति डिवोटी हो, अपने पार्टी के प्रति डिवोटी हो, तो वो लिख कर बताइएगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in